सवाल चुनाव का। जी हां, मैं हूं राकेश। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मैदान पूरी तरह तैयार है। उम्मीदवार नामांकन कर रहे हैं, चुनाव जीतने के दावे भी खूब किए जा रहे हैं, लेकिन ना तो महागठबंधन और ना ही एनडीए की सीट शेयरिंग की तस्वीर साफ हो पाई है। एनडीए की तरफ से बीजेपी ने 2 लिस्ट जारी किए हैं, जेडीयू और एलजेपी-आर ने भी उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की है, लेकिन अब भी यह साफ नहीं है कि कौन सी सीट किस पार्टी के खाते में गई है। वहीं महागठबंधन में तो अभी पर्चा का दौर ही चल रहा है। सबकी दावेदारी के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि शुरू हुआ चुनावी रण, क्या है महागठबंधन में उलझन और क्यों है महागठबंधन में उलझन। और इसी सवाल के साथ आज हमारे साथ स्टूडियो में 3 खास मेहमान भी जुड़ेंगे। हमारे साथ अरुण यादव जी आरजेडी से थोड़ी देर में इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, और शशि रंजन बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम अंसारी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ेंगे, और चलिए मृणाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृणाल जी, तो चलिए आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करेंगे, मृणाल जी और शशि रंजन जी आपका भी। और थोड़ी देर में इस वक्त हम आपको बता दें कि आरजेडी की तरफ से पक्ष रखने के लिए थोड़ी देर में अरुण यादव जी इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ेंगे। तो पहला सवाल हम कांग्रेस प्रवक्ता से कर लेते हैं। मृणाल जी, क्या लगता है इतनी देरी क्यों हो रही है? कल रात कांग्रेस की एक बैठक हुई, और बैठक से बाहर निकलने के बाद जब राजेश राम, शकील अहमद खान जी जब बाहर निकले, तब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, सीट शेयरिंग कब तक होगा, कुछ तो बताइए। तो शकील अहमद खान वहां पर थे और राजेश राम जी ने कहा कि इंतज़ार का थोड़ा मज़ा लीजिए। तो भाई ये इंतज़ार कहीं ऐसा ना हो मृणाल जी कि कांग्रेस के लिए, महागठबंधन के लिए जो सज़ा है वो सज़ा जैसी बन जाए, मज़ा सज़ा जैसी बन जाए। क्या लगता है कि कितनी देर क्यों हो रही है? और अब तो इसकी साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। पटना एयरपोर्ट पर आज जो कुछ हुआ वो अनएक्सपेक्टेड था। देखिए राकेश जी, ऐसी बात है कि महागठबंधन में सब ऑल इज वेल है, और आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग क्वालिटी सीट पर ध्यान दे रहे हैं, न कि क्वांटिटी सीट पर। और जिस प्रकार से हमारा विचारधारा, हम लोग एक गठबंधन के तहत एक छतरी के नीचे रह के ये जो मनोवादी विचारधारा को है, जिस प्रकार का सोच रखते हैं, जिस तरह से दलितों को और अति पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को दबाने के, देख लीजिए अभी कि इन्होंने जितने भी सीट का घोषणा किया है उसमें एक भी अल्पसंख्यक उम्मीदवार नहीं है। तो आप देखिए कि किस प्रकार की वो बर्ताव करते हैं। और हमारे जो बेसिकली पार्टी का महागठबंधन है वो सभी तरह, सभी जातियों, सभी धर्मों को लेकर चलते हैं। और हम लोग इस बार बिहार से जो ये ठगबंधन है, जो इनका बेसिकली एनडीए का जिस प्रकार से कुशासन फैला कर रखे हुए हैं बिहार में, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार फैला कर रखे हुए, आप चले जाइए प्रखंड में, वहाँ पर आप चले जाइए आप जिला में, तो एक आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए अभी 500 रुपया देना पड़ रहा है। यही नहीं, जिस प्रकार से युवाओं को बेरोजगार रखा जा रहा है, जिस प्रकार से इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, अभी सोचिए कि उस हिसाब से तो आपको यहाँ पर 10 करोड़ की नौकरियाँ बांट देनी चाहिए थी। लेकिन जो इन्होंने वादा किया कि किसानों को आय दुगना कर देंगे, वो अभी 2022 के तहत वो भी अभी दुगना नहीं हो पाया है। किसान खाद के लिए, बीज के लिए मारापीटी कर रहे हैं ब्लॉक में, आप जाकर देख सकते हैं। जब जमीन पर आप उतरेंगे, अभी चुनाव है, कुछ देर में अनाउंसमेंट तो हो ही चुका है, अब नॉमिनेशन का जो तारीख है वो खत्म होने वाली है, लेकिन अभी जनता को आप ये बताइए, क्योंकि अब जनता भी जानना चाहती है, इतना सस्पेंस क्यों रखा जा रहा है महागठबंधन के अंदर? सीटों का शेयरिंग कब तक हो पाएगा? महागठबंधन, अगर बात की जाए एनडीए में तो सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है, कुछ गड़बड़ियां हैं, उनसे भी सवाल पूछेंगे आज हम, लेकिन पहले जरूर चाहेंगे अपना पक्ष पहले साफ कीजिए। कांग्रेस को क्या दिक्कत हो रही है? इतनी बैठकें हो चुकी है दिल्ली से लेकर पटना तक में, राहुल गांधी वहां पर मौजूद है, सीसी की आपकी बैठक हुई, उसमें राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस बात की जाए तो ऑनलाइन जुड़े, वहां पर सीधे तौर पर जुड़े भी नहीं है। तो क्या लगता है कि तस्वीरें साफ क्यों नहीं हो पा रही है? कांग्रेस की डिमांड कितनी सीटों की है? क्या लगता है क्या गड़बड़ी हो रही है आखिर? नहीं, कांग्रेस का बेसिकल जो डिमांड था कि 65 सीटों पर, 61 सीटों पर सहमति बन गई है। और अभी महागठबंधन का कुछ देर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, साथ में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाएगा। और अभी 17 तारीख तक हम लोग के पास समय है। मतलब आज हो जाएगा, ये मान कर चले मृणाल जी, आज हो जाएगा? आज या कल सुबह तक सब चीज क्लियर हो जाएगा। कल मतलब कल ये हमारे जितने भी उम्मीदवार घोषित किए गए जाएंगे, उनका पेपर सब तैयार है, रेडी है, और वो अपना जाके वो नॉमिनेशन देंगे। ऐसी बात नहीं है, जो है आप देखिए कि हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। और जिस प्रकार से एनडीए की जो सरकार वर्तमान है, सीट शेयरिंग में तो पीछे हो गए ना?
नहीं, सीट सीट शेयरिंग शेयरिंग में देखिए ना, पीछे ये हो लोग गए अभी आप लोग। 71 बीजेपी 71 की है और जेडीयू जो है 57 की है। अब यहाँ पर भी इनका पेच फंसा हुआ है कि जिस प्रकार से चिराग पासवान जो है, आप देख रहे होंगे कि राजगीर सीट पर इन्होंने भी एक प्रत्याशी को उतारा है निहाल और जी, जेडीयू भी अपना सुलझ प्रत्याशी नहीं उतारा रहा है, है। दूसरों को आप उलझा रहे हैं। हमारे चलिए, अंदर इसका तो भी ऐसा जवाब कुछ है लेते हैं। नहीं, ठीक हमारे है, अंदर तो सब कुछ साफ है। ठीक है, हम लोग कितना तो सब साफ है, थोड़ी मैंने देर में कहा कि पता चल क्वालिटी जाएगा। के साथ उतरेंगे, पूरे क्वांटिटी तो बिहार रहेगी की ही। जनता जानना चाहती है महागठबंधन से इस बार आरजेडी कितनी सीटों पर लड़ रही है, कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ रही है। सीटों का ऐलान नहीं हुआ है, तेजस्वी यादव पर्चा दाखिल करने चलेंगे राघोपुर से। ये थोड़ा सा हैरानी यहां पर हो रही है, क्योंकि अब जो कार्यकर्ताओं में और जो उम्मीदवारों में कहीं ना कहीं जो कंफ्यूजन है वो भी हो रहा है। जिनकी तैयारी है वो किसके आस लगा के बैठे हैं वो आप ही लोग जान रहे हैं अच्छी तरीके से। चलिए, बीजेपी प्रवक्ता से भी जुड़ते हैं। शशि रंजन जी, आप लोग के खेमे में भी नाराजगी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। चिराग पासवान से सीटें छीनी जा रही है। नीतीश कुमार ने भी अपने प्रत्याशी उतार दिए चिराग पासवान को जो सीटें मिली है। नीतीश कुमार भी कल नाराज थे, बहुत ही ज्यादा, इतने नाराज हुए कि सीटों की अदला बदली करनी पड़ रही है। मांझी जी कुछ बोल दे रहे हैं, उधर उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली बुलाया गया है। क्या चल रहा है एनडीए में? देखिए, एनडीए एकजुट है। आप देख रहे होंगे अभी महागठबंधन का उम्मीदवारों का क्लियरेशन नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, लोजपा, रामविलास सहित हमारे जो एनडीए गठबंधन के साथी हैं, सब लोगों ने अपने उम्मीदवारों का घोषणा शुरू कर दिया है। एनडीए गठबंधन एकजुट है और एनडीए गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। हम बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जो बिहार का चुनाव होगा और भारी बहुमत से हम बिहार को जीतेंगे, क्योंकि हम लोगों ने काम किया है बिहार में, हम लोगों ने बिहार में विकास किया है। हम जंगल राज वाले लोग नहीं हैं। ये लोग तो जंगल राज लाया बिहार में, बिहार को बर्बाद कर दिया, जाति जाति में बांटने का काम किया। लेकिन हम लोगों ने समरस समाज का स्थापना करने का काम किया। याद कीजिए 90 से 2005 तक जिस तरह से बिहार में तांडव मचाया महागठबंधन के लोगों ने, और जिस दिन से एनडीए गठबंधन की सरकार बनी तो हम लोगों ने अपराधियों को जेल भेजने का काम किया। इसलिए बिहार की जनता जो है से आने वाले विधानसभा चुनाव जो होने वाला है, आप 14 तारीख का रिजल्ट देखिएगा। 14 तारीख को बिहार की जनता इन लोगों को रिजेक्ट कर देगी और एनडीए गठबंधन 2/3 बहुमत से बिहार में सरकार बनाने का काम करेगी। जुबान पर कुछ है, जमीन पर कुछ और है। चलिए, इसकी भी तस्वीरें और भी क्लियर करेंगे। कुछ और भी सवाल अहम है, लेकिन बता दें इस वक्त हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल यही होगा कि कितना इंतजार करवाइएगा? अब तो बिहार की जनता भी पूछ रही है, बता दीजिए ना, आरजेडी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है? जी अरुण यादव जी, जाना चाहेंगे? सिर्फ हम ही नहीं, अब राजनीतिक गलियारों से ये सवाल जनता के गलियों तक पहुंच चुकी है कि इंतजार कब तक करवाइएगा? सीटों की शेयरिंग में कितना और लेट होगा और कितनी सीटों पर आरजेडी लड़ना चाह रही है और इस बार लड़नी जा रही है? बता दीजिए ना अरुण यादव जी आज। देखिए, सारी जानकारी किसी भी वक्त आ सकती। महागठबंधन दलों का ही गठबंधन नहीं बल्कि दिलों का गठबंधन है, विचारों का गठबंधन है, मुद्दे आधारित गठबंधन है। और बिहार की जनता एनडीए सरकार से निजात पाना चाहती है, चूंकि 2 दशक से बिहार की जनता इस सरकार को झेलते झेलते परेशान हो चुकी है। बिहार की जनता के सामने जो ज्वलंत सवाल है, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, पलायन, भ्रष्टाचार, अपराध, इन सारे सवालों से मुक्ति चाहती है जनता। भ्रष्टाचार तो आपकी सरकार ने किया, भ्रष्टाचारी तो आपकी सरकार रही। लालू यादव जी पर केस है, आपके तेजस्वी यादव पर केस है। हमारे बिहार में किसी नेता पर भ्रष्टाचार का मुकदमा नहीं है। अरुण यादव जी, कौन ये बीच में कूद पड़ा भाई? टेबलेट खाली। अरे आप भ्रष्टाचारी लोग हैं। अरुण जी बीजेपी प्रवक्ता शशि रंजन जी है। शर्म कीजिए। शशि रंजन जी आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी है। अरुण यादव जी, इनको समय नहीं मिला था क्या? आपके होटवार जेल में इनको रहते हैं समय नहीं मिला था क्या? आपके नेता अरे होटवार सुनिए जेल ना में भाई। रहते हैं। भ्रष्टाचारी आप लोग हैं और भ्रष्टाचारी उल्टी अरुण यादव जी, एक सवाल आपसे रहेगा। अरुण यादव जी, कल एक ये भी थोड़ा सा हैरान करने वाला मामला होता है अरुण यादव जी की महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, तेजस्वी यादव पर्चा दाखिल कर देते हैं।
अरुण यादव जी। अरे सुन लीजिए ना, इनको चुप करिए ना, इनको बोलने का मौका तक नहीं दिए थे क्या? 80,000 करोड़ का। ठीक है, सुन लेते हैं। अरे शशि रंजन जी सुन लेते हैं, आपके पास भी आएंगे, सुन लेते हैं जी। अरुण यादव शशि जी बीमारी है क्या? इलाज करा के शशि बैठा रंजन करिए जी, ना, आप बोलिएगा मैं नहीं टोकूंगा। अरुण यादव जी अपना बात रखिए, अपना बात रखिए। 80,000 करोड़ का कैग ने जो घोटाला किया, ये राष्ट्रीय जनता दल ने घोटाला कर लिया क्या? नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अशोक चौधरी, मंगल पांडे हो या सम्राट चौधरी हो, ये क्या तेजस्वी यादव जी के कैबिनेट के सदस्य हैं क्या? अरुण यादव जी एक अहम सवाल आपने ये बात उठाई है। अरुण यादव जी कल नॉमिनेशन दाखिल करने तेजस्वी यादव ने गए थे राघोपुर में। नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि ये 20 सालों की खटारा सरकार को हटाना है, जनता ने बन बना चुकी है। लेकिन इन 20 सालों की खटारा सरकार में तेजस्वी यादव, आरजेडी भी साथ रहा है। अरुण यादव जी फिर कैसे आप बोल सकते हैं खटारा यहाँ पर किसे कहा जा रहा है, क्योंकि आप भी उसके हिस्सा रहे हैं। हिस्सा हम रहे हैं तो 17 साल बनाम 17 माह का देख लीजिए ना। 17 माह के सेवा काल में तेजस्वी यादव जी ने अपने संकल्पों को पूरा करने का काम किया। डिप्टी सीएम रहते हुए 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया, 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को। अरे भैया कैसे ऐसे डिबेट करवाइएगा क्या? अच्छा अरुण यादव जी देखिए, घोटाले की बात जमीन पर हो जाएगी, क्योंकि आप लोग चुनाव में जा रहे हैं, वहां जनता को समझाइएगा कौन कितना घोटालेबाज है। लेकिन फिलहाल सीट शेयरिंग नहीं हो पाया है, इस पर हम आज हमारा डिबेट है। अरुण यादव जी इस पर प्लीज चाहेंगे क्लियर करें कब तक सीट शेयरिंग हुआ, क्योंकि सीट शेयरिंग पर आज हमारा डिबेट है। पर्चा दाखिल कर दिया तेजस्वी यादव ने, अब तक बताया नहीं कि आरजेडी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आरजेडी 243 सीटों पर लड़ रही है। कांग्रेस महागठबंधन के जितने सीट हैं आरजेडी अकेले लड़ेगी चुनाव। नहीं भाई, आरजेडी मजबूती के साथ 243 सीटों पर मेहनत करेगी। सब हमारे सीट हैं और हमारे सीट कांग्रेस के हैं और वामपंथी दल के हैं, वीआईपी के हैं। जूतम पैजार की स्थिति एनडीए में है, खरा आप देख नहीं रहे हैं। एक एयरपोर्ट पर देखने को मिला। आप देखिए, आप देखिए अभी नीतीश कुमार जी ने डांटा, अरे हमारे जो है सीट को कैसे चिराग पासवान को दे दिया जी, उनके हिस्से की सीट पर उम्मीदवार दे दिया। अभी देखिए उसके बाद मांझी जी ने कहा कि नीतीश कुमार जी का गुस्सा जायज है, ये स्थिति है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करना पड़ा। चलिए इसका जवाब भी ले लेते हैं अरुण यादव जी। प्लान से ले जाना पड़ा। जेडीयू की परंपरागत जो सीटें हैं चिराग के खाते में कैसे गई, और क्या वाकई में नीतीश कुमार में भी नाराजगी अभी भी बनी हुई है? चलिए बीजेपी प्रवक्ता शशि रंजन जी हमारे साथ जुड़े हैं, चलिए जवाब ले लेते हैं। शशि रंजन जी ये बताइए, कल बीजेपी गठबंधन में कोई विवाद नहीं है, एनडीए गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। एनडीए गठबंधन आप देख लीजिए, एक दूसरे के खिलाफ कहीं प्रत्याशी नहीं खड़ा किया है। राजगीर हिल्सा मटिहानी और भी कई ऐसे विधानसभा सीट हैं शशि रंजन जी, जहां पर नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के अपोजिट में जो प्रत्याशी खड़े किए हैं, उम्मीदवार दिया है, नहीं क्लियर नहीं हो पाया ना सीटें। कोई बता दीजिए शशि रंजन जी, ये सीटें चिराग पासवान के अलॉट की गई है। हमको ये भी बता दीजिए शशि रंजन जी, ये सीटें माले से लेकर सब जगह सुन लीजिए ना शशि रंजन जी, पालीगंज में जो अभी मैंने 3 सीटें बताई है वो चिराग पासवान के खाते में गई है। उस पर नीतीश कुमार ने अपने पार्टी जेडीयू के खाते से जो सीटें जो प्रत्याशी हैं वो सामने उतारने का उन्होंने निर्णय लिया है। ये भाई अभी क्लियर ही नहीं हुआ था। जीतन राम मांझी ने कल क्या कहा? शशि रंजन जी, जीतन राम मांझी ने कल क्या कहा? उन्होंने बोध गया का जिक्र किया, मखदुमपुर का जिक्र किया, कहा कि वहां भी अपने पार्टी के लोगों को सिंबल देंगे, जबकि वहां पर चिराग पासवान को वहां पर जो सिंबल है, जो सीटें वो दी गई है। कैसे आप कह रहे हैं कि ऑल इज वेल है एनडीए में? एक बात स्पष्ट है, हमारे एनडीए गठबंधन से उम्मीदवार घोषित हो गए हैं। क्या हमारे गठबंधन के लोगों ने एक दूसरे गठबंधन के खिलाफ उम्मीदवार दिया है क्या? जब उम्मीदवार नहीं दिया तो फिर हम कैसे मानेंगे कि विवाद है?
लेकिन इनके के यहाँ तो उपेंद्र माले ने तो विवाद पैदा शुरू कर दिया। कैसे कहे कि ऑल इज नॉट वेल? आज उपेंद्र कुशवाहा जी का बयान देखिए ना। नहीं, आज आप बयान देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी, आप लोग तो पिटा रहे हैं, 2020 एयरपोर्ट पर पिटा रहे हैं, 2020 बिहार में की जनता और देश की जनता देख रही है। आप जो है आपके 101 तो सीट देकर दोनों में से पीट रहे हैं। नहीं, देखिए गोटियां बना दिया है, दो भाइयों में लड़ाई कर रहे हैं। चलिए मृणाल जी एक सवाल आपसे भी है, क्या कार्यकर्ताओं को बिना विश्वास में लिए टिकट जो है वो बांटी जा रही, क्योंकि अब तक महागठबंधन में कांग्रेस के अंदर भी सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय नहीं हुआ है कि कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ रही है, और जो नाम सामने आ रहे हैं अनिल शर्मा जो विक्रम से उन्होंने नॉमिनेशन दाखिल कर दिया, जबकि अब तक सीटों का शेयरिंग भी नहीं हुआ है महागठबंधन के अंदर। आरजेडी कांग्रेस ये नहीं बता पा रही कि वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और आज उसी का जो साइड इफेक्ट है ना पटना एयरपोर्ट पर देखने को मिला। शकील अहमद खान, राजेश राम, उन पर आरोप लगे, कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की उनके साथ, गाड़ी के शीशे टूट गए और ये कहा गया कि 5 करोड़ में टिकट बेचे गए हैं। क्या कार्यकर्ताओं को बिना विश्वास में लिए टिकट दिए जा रहे इस बार? नहीं राकेश जी, देखिए ऐसी बात है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है और सबको बोलने और बेसिकली मांग करने का हक है, और जो इस प्रकार का कृत्य कर रहा है, जो इस प्रकार का बेसिकली विरोध कर रहा है, वो हमारे पार्टी में हो ही नहीं सकता है। फिर इतने सारे कार्यकर्ता बोल रहे हैं, ये सारे कार्यकर्ता कांग्रेस के नहीं है? नहीं, ऐसी बात है कि जो कांग्रेस के विचारधारा में और हाईकमान में जो विश्वास रखता है, ठीक है ना, वो इस प्रकार का कृत्य कर ही नहीं सकता है। लेकिन जहां तक बात है असंतुष्टि की, तो बेसिकली हम लोग कार्यकर्ता है, जिसको टिकट नहीं मिलेगा वो तो बेसिकली प्रदर्शन करेगा, वो अपना हक मांगेगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इनके में तो जूता पजामा झोटा झोटी हो रहा है, नहीं इनके में तो झूठा झूठी हो रहा है। मृणाल जी एक बात होता है ना, मृणाल जी चलिए एक मिनट मान लेते हैं एनडीए के अंदर जूता पजार हो रहा है, लेकिन सीटों का शेयरिंग तो हो गया है। कंफ्यूजन वाली बात यह है ना कि महागठबंधन में अब तक सीटों का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। तेजस्वी यादव ने पर्चा दाखिल कर दिया है, और भी कई से लेफ्ट पार्टियां, आपकी जो वाम पार्टियां हैं, साथ में सहयोगी दल हैं, वो भी सिंबल बांट रहे हैं। आरएसएस कभी भी विश्वास नहीं करती है। चलिए अरुण यादव जी के पास आते हैं। अरुण यादव जी अब देखिए कि एक महिला का बलात्कार किया गया और उसके पैरों में कील ठोक दिया गया। आपके जो बेसिकली दलित, देखिए डिबेट को डिटेल मत कीजिए, एक शब्द नहीं कहा। मृणाल जी डिबेट सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर है। 2 मिनट 1 मिनट बोलने का मौका मिलेगा। शशि रंजन जी मृणाल जी 2 मिनट देखिए, डिबेट ऐसे नहीं होगा, डिबेट ऐसे प्लीज। अरुण यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण यादव जी देखिए, महागठबंधन में सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि ऑल इज वेल इसलिए नहीं है क्योंकि आधी रात को लालू यादव सिंबल बांटते हैं, वापस तेजस्वी यादव आते हैं, उनसे सिंबल वापस ले लेते हैं। इससे मैसेज क्या जाता है कार्यकर्ताओं में? कुछ तो लग रहा है ना कि गड़बड़ तो है कहीं ना कहीं, शायद इसलिए ऐसी स्थिति मुझे नहीं लगता कि बिहार की राजनीति में चुनाव के वक्त इस तरह की जो परिस्थितियां हैं कभी भी बनी है। पिछले 11 वर्ष में तो मैंने ऐसा नहीं देखा। राकेश जी ऐसा है, अरुण यादव से जवाब ले लेते हैं। अरुण यादव जी क्या सवाल है? आवाज अरुण यादव जी देखिए, महागठबंधन में तस्वीरें साफ नहीं हो पा रही है और सब कुछ ठीक नहीं, यानी कि ऑल इज वेल नहीं इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आधी रात को हमने देखा कि लालू यादव सिंबल बांट रहे हैं, वापस तेजस्वी यादव आते हैं, सिंबल वापस ले लिया जाता है। इसलिए भी तो कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं, शायद यही वजह इस तरह की जो परिस्थितियां हैं वो देखने को मिल रही है। जी सुनिए, ये भ्रामक खबर है। एक भी व्यक्ति का यह खबर आप दिखा दीजिए विजुअल की उन्होंने कहा कि हमें सिंबल दिया और फिर हमसे सिंबल ले लिया गया। लालू यादव ने सिंबल नहीं बांटे थे। अरे ये बताइए ना, जो सवाल आप पूछ रहे हैं, एक भी विजुअल एक भी बता दीजिए अधिकारी की कोई व्यक्ति कहा कि सिंबल हमें दिया और हमसे फिर ले लिया गया। क्या अरुण यादव जी, रात के अंधेरे में सिंबल दिया जाएगा, रात के अंधेरे में सिंबल वापस लिया जाएगा, तो फिर कोई कैसे? अरे भैया, ये कैसे आप कह सकते हैं कि लिया गया, दिया गया, लिया गया, दिया गया? ये सब तो मन ग्रंथ हवाई बातें ये है। अधिकारी के एक भी बयान आप दिखा दीजिए तो मैं मानूंगा जो कहिएगा। तो आधिकारिक बयान तो आप नहीं दे पा रहे अरुण यादव जी। आरजेडी कितनी सीटों पर लड़ रही है? मैंने तो कहा, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने शुरुआती दौर से कहते आया है, लगातार कह रहे हैं
कि 243 विधानसभा क्षेत्र का जो सीट है हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम मजबूती के साथ महागठबंधन लड़ेंगे और जीतेंगे और 14 नवंबर को बिहार में सरकार बनाएंगे। और इस सरकार को हटाने के लिए बिहार की जनता ने मन बना लिया है। उसे सिर्फ वोट के दिन का इंतजार है। वोट की चोट से इस सरकार को हटाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया जुड़ने इसमें के लिए। क्या फिलहाल देखना है, होगा दिक्कत? समय की कमी है, फिलहाल इस डिबेट को यहीं खत्म करना होगा, लेकिन इंतजार अभी भी रहेगा कि महागठबंधन में जो पेच फंसा हुआ है, अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया, वो कब तक सुलझेगा, और एनडीए में जो अभी भी अंदरूनी जो कला चल रहा है, जो खींचतान चल रहा है, जो नाराजगी चल रही है, वो कब तक दूर हो पाती है, यानी कि ये उलझन कब समाप्त होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण यादव जी, शशि रंजन जी और मृणाल अनामय जी, आप तीनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट से जुड़ने के लिए।